नमस्कार मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण खबर की जानकारी देने जा रहे हैं। धैर्य से पूरा वीडियो देखने का प्रयत्न करें, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। आज दिन में कई लोगों ने, मतलब संख्या ठीक से नहीं बता पाएंगे, लगभग 20 से 25 लोगों ने फ़ोन किया। खबर ही कुछ ऐसी है, डीए एरियर के भुगतान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। स्वाभाविक है कि लोगों में बड़ा उत्साह संचारित हो गया होगा। हमारे ग्रुप में भी वीडियो डाला गया और ऐसी खबरें आदमी देखना चाहता ही है, लेकिन वास्तविकता है क्या? खबर कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक नहीं भी है। ये खबर 18 महीने डीए-डीआर भुगतान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संबंधित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए-डीआर जो 18 महीने का बकाया है कोरोना काल का, उसके संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है। लेकिन खबरों को जानबूझकर कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि भ्रमित आप हो जाएंगे और पहली नज़र में आप प्रफुल्लित हो जाएंगे कि अरे वाह। तो ऐसा नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है, एक वीडियो में हमने बताया भी था पहले भी कि पश्चिम बंगाल के जो कर्मचारी हैं राज्य सरकार के, वो अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। उनके विरोध में राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई। दोनों तरफ से जो वकीलों की संख्या थी मिला के लगभग 100 हो जाती है। मतलब अद्भुत केस। दोनों लोगों ने, यानी दोनों पक्षों ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन 5 फरवरी 2026 को कर्मचारियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और उनका 2008 से लेकर 2019 तक का बकाया डीए यानी महंगाई भत्ता भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया 11 साल का। और इसके लिए उन्होंने जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया है, जो उनकी निगरानी में कर्मचारियों को किस तरह से ये भुगतान होगा वो देखेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी देखरेख में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का भुगतान कराएगा। और उन्होंने मार्च तक की म्याद दी है। मार्च तक 25% एरियर का भुगतान हो जाना ही चाहिए। तो मार्च में ये भुगतान हो जाएगा 25%। बकाया 75% डीए यानी महंगाई भत्ता वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा की देख रेख में आगे भुगतान होगा। ये बात अलग है कि चुनाव भी अब सर पर हैं, तो 25% एरियर का भुगतान ये सरकार संभवतः करेगी। हालांकि ममता सरकार क्या करेगी, कानून को वो अपनी जेब में रख के चलती हैं, अब वो तो वो जाने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अंतिम जो पड़ाव है लड़ाई का, वो कर्मचारियों ने जीत लिया है। निश्चित तौर से पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर है। और जो बाकी अन्य खबरें इसी तरह से चलाई जाती हैं, कहीं से कहीं उनका वो मिलान कर लेते हैं। तो फिटमेंट फैक्टर जो अभी 3 से भी ज़्यादा बताया जा रहा है, यानी 3 गुना जो बेसिक और बेसिक पेंशन है वो हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम लगातार बता रहे हैं, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जो अभी भी वेतन जो आयोग गठित किया गया है आत्मा, उसमें अभी भी अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र करके उनकी पोस्टिंग की जा रही। कहा जाए अगर कि अभी भी विधिवत वेतन आयोग कार्य ही नहीं कर रहा है, ये तो प्रमाणित हो रहा है, क्योंकि यादव जी का भी सेक्रेटरी महोदय का वहाँ पे अपॉइंटमेंट कहा जाए या ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कहा जाए हुआ है। और अभी कोई विधिवत बैठक श्रमिक नेताओं के साथ वेतन आयोग की नहीं हुई है।
तो जब पहली बैठक हो जाएगी तभी कुछ बताया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी कोई ऐसा मामला अभी सामने नहीं आया है कि हम आपको बताएं जिससे आप खुश हो जाएं। लेकिन एक वायदा कि हम जब भी कोई बताने लायक खबर होगी, जैसे कि आज ये बताने लायक तो है, क्यों कर्मचारी तो कर्मचारी हैं, भले केंद्र के हों या राज्य के हों। पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के लिए निश्चित तौर से बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत प्रतीक्षित है। तो इतनी जानकारी, जो भी कोई नई जानकारी होगी वो हम तत्काल देंगे और तथ्यात्मक होगी, सत्यतापूर्ण होगी। कमेंट्स करें आपको कैसी जानकारी लगी और आगे क्या हमसे अपेक्षा करते हैं जानकारी।